हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आपका स्वागत करता हूं लगातार फ्री वेबिनार में, जो हर संडे सुबह 9 बजे आपके बीच में आता है। हर बार यहां एक नया लीडर आपके बीच में आता है। इस बार आ रहे हैं रूबी अचीवर मोहम्मद नूर आलम जी, जिन्होंने 12वीं क्लास में इस बिजनेस को शुरू किया और एक बहुत ही सफल पर्सनैलिटी है। आइए पहले उनका प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। ज़माने को दिखाना है, राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल, आरसीएम से मिल जाएगी मंजिल। राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल, आरसीएम से मिल जाएगी मंजिल। इसका चर्चा करेगा ये जहां, दिखाना है ज़माने को, दिखाना है ज़माने को, दिखाना है। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल, आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल। दिखाना है ज़माने को, दिखाना साथियों, जय आरसीएम। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम नूर आलम है और मैं वेस्ट बंगाल के मालदा टाउन से बिलोंग करते हैं। शुरुआती दौर में हम इस बिजनेस में आया तो शुरू करने से पहले 12th क्लास का स्टूडेंट था। इस बिजनेस में आना मेरे लिए काफी कठिन था, मुश्किल था। किसी ने समझाया कि एक बिजनेस है। 3 पैंट का कपड़ा था और 3 शर्ट पीस का कपड़ा था एक किट बैग में, और हम लोगों ने सबने उसको सिला के पहना। हमारे ही अपलाइन द्वारा बाद में फोन आया कि आपने जो कपड़ा खरीदा है, आपने जो किट लिया है, वो एक बिजनेस किट है। अगर आप समझना चाहते हैं तो मालदा आ जाइए। मालदा की नवीन सिनेमा हॉल में एक मीटिंग था आरसीएम को, मुझे याद है। हम लोगों को ले जाया गया, हमने उस मीटिंग को सुना। सुनने के बाद डिसाइड किया कि इस बिजनेस को हम करेंगे। लेकिन 12th क्लास के होने के कारण पिताजी ने बिजनेस को किया। बाद में 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद पिताजी के साथ हमने इस बिजनेस को शुरू किया। शुरुआती दौर में जब हम इस बिजनेस को लेके लोगों के पास गया तो लोगों का जो रिप्लाई था, लोगों का जो आंसर था, वो ट्रेडिशनल था। टोंटिंग मारना, बुरे बातें बोलना, या फिर ये बोलना कि ये सब चीज अच्छा नहीं है, ऐसी चीज में आप लोगों का करियर नहीं लगाना चाहिए। पिताजी को लोगों ने सजेशन दिया कि आपका ठीक है, आप रेलवे में सर्विस करते हैं, आपका ठीक है, लेकिन अपने लड़के को आप बेहतरीन जिंदगी देने के लिए आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म से शायद दूसरा कोई अच्छा होता, वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस बिजनेस को शुरू किया, जब हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते गए तो बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने आने लगे। पहला, जिस भी व्यक्ति के पास हम जाते थे वहां से हमको समझा के वापस भेज दिया करता था। रीजन क्या था? उम्र बहुत कम था। तो किसी के पास गए तो सब कुछ सुना। सुनने के बाद मेरे को बोला गया कि आपकी उम्र बहुत कम है। थोड़ा सा प्यार व्यार किया और बोला कि बेटा, तुम अभी खेलने कूदने का समय है तुम्हारा, अभी पढ़ाई लिखाई के समय है, घर जाओ और पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन हमने जवाब दिया कि हम तो पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन लोगों का रिप्लाई ये था कि इसमें पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। और जितने भी दोस्त थे, मेरा करीबी जो दोस्त थे,
जो मेरे क्लासमेट थे, 99% दोस्त या फिर क्लासमेट ने इसको स्वीकार ही नहीं किया, माना ही नहीं। माना तो नहीं, ऊपर से टोंडिंग अलग से, करोड़पति आ रहा है, वो देखो करोड़पति जा रहा है, उसका गाड़ी होगा, उसका बंगला होगा, लोगों को तेल मारने का बिजनेस कर रहा है। और कुछ दिन बाद तो नाम ही चेंज हो गया, लोग नूर आलम के बजाय आरसीएम बोल के बुलाने लगे। और आज फखर से मैं कह रहा हूं कि हाँ, आज भी जो मेरा परिचय बना है वो आरसीएम के कारण ही बना है। मुझे एक कहानी याद है छोटा सा, कि हमने टीचरों का लिस्ट बनाया, स्कूल टीचरों का। कलेचक हाई स्कूल के स्टूडेंट था उस समय, तो टीचरों को लिस्ट बनाया कि टीचर के पास जब हम गए, टीचर को जब समझाए, तो टीचर ने तो पहले हाँ बोला, लेकिन बाद में जब हम स्कूल गए तो स्कूल का जो स्टेज होता है क्लासरूम का, उसमें बुलाया गया और बुला के सारे स्टूडेंट को ये बताया गया कि ये देखो भविष्य का करोड़पति। एक काला बैग लेके जाता है, लोगों को समझाता है कि तुम ज्वाइन कर लो और तुम यहां से काम करोगे तो आगे करोड़पति बनेगा। मेरा अच्छा से क्लास लिया गया उस दिन, गुस्से से, शर्म से, जिससे भी बोलेंगे आप, मेरा कान आंख सब लाल हो गया। ऐसा लगा कि आरसीएम नहीं करेंगे, कल से छोड़ देंगे। लेकिन मेरा अपलाइन का नाम मैं गर्व से लेता हूं, मिस्टर आर.के. सिंह जी। तो जब हम उसको कॉल करते थे कि सर शायद मेरे द्वारा ये बिजनेस नहीं होगा, फिर वो समझाते थे जरूर होगा, अगर फलाना कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और छोटे छोटे तकलीफें तो आएंगे, फिर हम लोग एक्टिव हो जाते थे, फिर हम लोग फील्ड में जाते थे। हमारे सीनियरों ने हम लोगों को सिखाया एक ट्रेनिंग में कि अपना कमजोरी को स्पॉन्सर करो। इस बिजनेस को करने में आपका जो कमजोरी आ रहा है उसको आप स्पॉन्सर करना सीखो, तो आपका कमजोरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि परिवार हम नहीं चलाते थे, परिवार फादर चलाते थे, रेलवे जॉब में है, अच्छे खासे सैलरी आते थे, वो चलाते थे, तो परिवार मेरा चैलेंज नहीं था। एजुकेशन मैं ले ही रहा था, बीए का स्टूडेंट था, तो एजुकेशन भी प्रॉब्लम नहीं था मेरा। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि मेरा एज में कमी, उम्र में कमी। तो हमको क्या करना था, हमने एक तरकीब निकाला कि जहां भी मेरा लोग बन रहा है वहां से बड़े बड़े गाड़ी में भर के, चाहे वो मैक्सी हो चाहे वो बस हो, वहां से भर के मैं सीनियरों के सेमिनार में बैठा देता, क्योंकि वो काम मेरे लिए आसान था। वहां मेरा एज फैक्टर नहीं था, क्योंकि वहां कोई व्यक्ति दूर से आएगा और यहां समझाएगा, चाहे वो बीसी जी हो, विजय विरोधी सर हो, मुकेश जी कोठारी हो, सुरेंद्र सर हो, आर.के. सिंह सर हो, कोई भी हो, एनीवन, तो वो समझाते हैं और हम आराम से बैठ के पीछे देखते हैं और लोग वहां से इंप्रेस होके टीम में ज्वाइन कर जाते हैं। इलाज निकला कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेमिनार में लेके जाए, अपने उम्र से ज्यादा लोगों को लेके जाए तो और अच्छा है। तो मेरे उम्र से ज्यादा लोगों को हमने स्पॉन्सर करना शुरू किया और धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ता गया। मुझे याद है इस बिजनेस में कि पहला इनकम 242 रुपए का आया था, एक स्टेटमेंट आया था। तो एक उम्मीद बना कि नहीं, ये बिजनेस में आगे आएंगे। आगे बढ़ता गया, इस बिजनेस को सीखता गया। और ये तो हो गया काम के समय का प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और अपने पास था, वो था पीयूसी को लेके। उस समय कटिहार में पीयूसी था और भागलपुर में पीयूसी था, बिहार के। तो हम लोगों ने वहां से प्रोडक्ट लाते थे या फिर किटें लाते थे वहां से, और यहां पर हम लोग बिजनेस करते थे। तो एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जहां भी पीयूसी का प्रॉब्लम है या जहां भी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, अभी तो शायद हिंदुस्तान के कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर पीयूसी ना हो। तो भी अगर आपके घर से दूर है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, तो आप डिस्प्ले वॉल के माध्यम से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप तकलीफ कर लेंगे तो आने वाला समय का आप विजेता बनेंगे, आने वाला समय का आप विनर बनेंगे। धीरे धीरे इस बिजनेस को सीखता गया, क्योंकि पहले तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि मार्केटिंग प्लान हम कैसे दिखाएं, लोगों को क्या समझाएं। हम लोग तो पहले इस तरह से बिजनेस करता था कि किटों को लेते थे और घर घर में जाते थे कि ये कपड़ा है, ये पैंट पीस है, ये शर्ट पीस है। बहुत क्वेश्चन ये भी आता था महिलाओं की तरफ से कि लड़कों के लिए है, लड़की के लिए क्या किटें हैं आप लोगों के पास। तो उस समय हमारा जवाब नहीं हुआ करता था। हम यही बताते थे कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि आपको सारा प्रोडक्ट मिलेगा। जब बिजनेस में मेरा लगभग 2 साल या 3 साल 36 महीना कवरेज हुआ, तो आरसीएम बिजनेस में मेरा जो लेवल बना 36 महीना बाद, मुझे याद है शायद 1,72,000 के आसपास हो गए। 3 साल लगा मुझे उसको लेने में, क्योंकि हमको इस बिजनेस को आता ही नहीं था सही से। फिर इस बिजनेस को सीखता गया, आगे करता गया, और मुझे यकीन था कि इस बिजनेस में हम एक दिन कामयाब होंगे, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन के संपर्क में रहते थे, हमेशा मीटिंग सेमिनार में जाते थे हमेशा।
तो लगभग 4 साल बाद इस बिजनेस का रॉयल्टी का एक लेवल होता है, शायद उस समय अभी जो लेवल है 6% का प्लाटिनियम, वो प्लाटिनियम लेवल बना। और उसी समय उसी साल शायद वो मुझे याद नहीं है ठीक से, तो उसी साल हमने एक गाड़ी भी खरीदी, मारुति अल्टो LXi, टॉप मॉडल का था उस समय, और वो सपनों का था अपना। क्यों? क्योंकि आज तक हमारे खानदान में कोई भी व्यक्ति कार खरीदा ही नहीं था। लेकिन कार खरीदने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद RCM में हमारे एरिया के सारे व्यक्ति जुड़ जाएंगे उसको देख के। लेकिन हमारे साथ कुछ उल्टा ही पड़ा। जो भी नेगेटिव बोलते हैं उन लोगों को मौका मिल गया टीम को बताने के लिए कि देखो इस बिजनेस में जो आगे जुड़ जाता है, पहले आ जाता है, उसी को गाड़ी बंगला बनता है। आप लोग तो उसके पीछे सिर्फ दौड़ते रहोगे। लेकिन इस बिजनेस में लगातार काम करते करते 2008 या 7 ऐसे ही कुछ साल होंगे जब मैं टेक्निकल पे आया। और टेक्निकल का भी कहानी मेरे साथ टफ सिचुएशन में हमने टेक्निकल लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 8% रॉयल्टी लगातार 3 महीना मेंटेन करते हैं, तभी जाके हम टेक्निकल बनते हैं, क्वालिफाई करते हैं। हमने एक बार किया, पहला मंथ किया, दूसरा महीने में नहीं हुआ। फिर टीम को बड़ा बनाया, फिर टीम को उत्साह दिया, फिर काम बढ़ाया, फिर कुछ दिन बाद शुरू किया, पहला महीना हो गया 8%, दूसरा महीना हो गया, तीसरा महीना में नहीं हुआ। तो इसी तरह से शायद तीसरी अटेम्प्ट या चौथे अटेम्प्ट में हमने टेक्निकल क्वालिफाई किया। 8% रॉयल्टी में कम से कम लगभग 1 से 1.5 साल तक हमने गुजारे हैं, क्योंकि उस समय मेरा सीखने का समय था। दूसरा एक चैलेंज क्या था मेरे साथ कि इस बिजनेस में जब भी हम बाहर जाते थे, आउट ऑफ टाउन, वेस्ट बंगाल की बाहर, तो मुझे हिंदी आता ही नहीं था। हिंदी में एक वर्ड होता है स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग, करती करता, तो ये शायद आप आज जो मेरा ये मीटिंग है शायद इसमें भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन इच्छा शक्ति था अपने अंदर, कुछ करने का जज्बा था। तो आज बहुत सारे पुस्तकें भी हैं जो हिंदी में हम पढ़ते हैं, आज बात भी लगभग कर लेते हैं। और शायद हिंदुस्तान के 10-12 स्टेटों में मेरा बिजनेस भी है जो हिंदी में हम कर लेते हैं। लेकिन पहले दौर था, मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है अकबरपुर बोल के, हम वहां गए थे पहले बार, तो हम बोल ही नहीं पाए कि खाना दे दीजिए। ऐसा मेरे पास सिचुएशन आएगा कि बोल के बताना पड़ा कि मुझे खाना चाहिए। लेकिन इस बिजनेस में लगातार लगे रहने के कारण, लगातार काम करने के कारण मेरा भी बिजनेस, मेरा भी जो सपना था वो धीरे धीरे पूरा होने लगा। फिर 2011 में एक बार चैलेंज आया, तब मेरा RCM से इनकम लगभग 50,000 से 1 लाख रुपया महीना था, और अचानक हम लोग जीरो पे आ जाते हैं। जब जीरो में आते हैं, हमारे एरिया के लोग, हमारे जो पड़ोसी, हमारे जो रिश्तेदार या फिर दोस्त या फिर जो भी थे, वो लोग सही ठहराने लगे इसको कि नहीं ये सही है, हम लोगों ने बोला था ये होगा आप लोगों के साथ। लेकिन RCM के योद्धा ने, RCM के सिपाहियों ने जो आंदोलन किया, जो लड़ा, और सही मायने में दोस्त अगर हम ये बताएं कि RCM बिजनेस की मेरा जो जिंदगी में शुरुआत था वो 2013 से हुआ, आज से 6-7 साल पहले से हुआ। शुरुआती दौर में बिजनेस को हम सीरियसली लिए ही नहीं। मेरे पास जो टाइम बचता था उसी टाइम में करते थे, जब मन किया तब चला गया प्रोग्राम में, जब मन किया तब नहीं गया। लेकिन जब मेरा इनकम 50,000 से जीरो में गया, तब मेरा औकात मुझे पता चला कि RCM मेरे को कहां रखा था और आज हम कहां हैं। तो उसी समय में मैंने एक प्रतिज्ञा लिया, जयपुर के उद्योग मैदान में, दिल्ली के जंतर मंतर में, जब RCM का आंदोलन चल रहा था, तब हमने एक प्रतिज्ञा लिया कि इस बार जब RCM को खोल के यहां से जाएंगे तो हम भी हिंदुस्तान को और हमारे आसपास के जितने भी दोस्त हैं सबको करके दिखाएंगे इस बिजनेस को। और वो आग आज भी जल रहा है और मरते दम तक रहेगा अपने अंदर। आज इस बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा मुकाम पे है, रूबी अचीवर है, और शायद ये जो 2021 है, इसी साल में अपने स्टार रूबी या फिर कोर का जो सपना है वो पूरा कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे। आप सभी साथी को, जितने भी साथी आज सुन रहे हैं, सारे साथी को बोलेंगे कि जब भी आप RCM में आएंगे, जब भी RCM करने का डिसीजन लेंगे, या फिर कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती शायद आपको करवा दिया होगा कोई दोस्त, तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये बिजनेस शायद मेरे लिए नहीं है, ये बिजनेस शायद ट्रेडिशनल जैसे सोच रखते हैं लोग वैसे ही शायद आपका भी होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बिजनेस को सोचे समझे सही से फिर करें, क्योंकि हम RCM बिजनेस में जब आए तो 12th क्लास के स्टूडेंट था, फिर RCM को साथ लेके ही 12th, ग्रेजुएशन, MA, AA सभी हम इसी के साथ किए। जितने भी स्टूडेंट आज मेरे आवाज को सुन रहे हैं, सारे व्यक्ति को ये बताएंगे कि अगर आप चाहें जिंदगी में
एक साथ एक काम करेंगे तो आप कर सकते हैं, और अगर चाहे कि जिंदगी में एक साथ 10 काम करेंगे तो आप कर सकते हैं। लोगों ने करके दिखाया है ये। तो आप सारे साथी से रिक्वेस्ट है, आप सारे साथी से मेरा ये निवेदन है कि कोई भी मौका अगर आपको मिला है, अगर आपको जानने का मौका मिला है, तो आप इस बिजनेस को सही से जाने। और हम सीनियरों के टच में रहे शुरू से ही। शुरुआती 1-2 साल काम नहीं किए उतना अच्छा, उतना स्पीड से नहीं किए, लेकिन जब से बिजनेस समझ में आया तब से हम लोग लगातार हैं। कई बार तो हमारे जिंदगी में ऐसे भी उतार चढ़ाव आए कि ऐसे भी डिसीजन हमारे जिंदगी में आए कि शायद आरसीएम को छोड़ देना ही सही है, लेकिन हमारे ऑफलाइन के काउंसलिंग के द्वारा हम इस बिजनेस में टिक गए। और इस बिजनेस का कहावत है, अगर आपने इस बिजनेस में टिक गया तो आपका वो सारे मुकाम आपको मिलने वाला है, जो रूबी स्टार रूबी कोई भी मुकाम हो आरसीएम में। तो आप सारे साथी, जितने भी साथी आज मेरे को सुन रहे हैं, कि हमने गरीबी नहीं देखा, फादर ने देखा है। क्योंकि मेरा जन्म तो एक सर्विसमैन के घर में ही हुआ, मैंने ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं किया उस समय, लेकिन आरसीएम में किया है। मुझे याद है, हम एक बार कटक उड़ीसा से प्रोग्राम करके निकले तो ट्रेन में जगह न होने के कारण जो बाथरूम का सेट था, जो फुटपाथ रहता है, वहां पेपर बिछा के सारा रात गुजारे हैं। मुझे याद है कि एक बार हम जयपुर गए थे, तो जयपुर के प्लेटफॉर्म में हमने एक रात बिताया है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक रात प्रोग्राम करके लौटते वक्त बाइक में, वहां से अकबरपुर का डिस्टेंस लगभग 65 से 70 किलोमीटर के बीच होगा, तो बाइक में बारिश में सारा रात भीजने का अनुभव मेरे अंदर है। काफी दिक्कतें काफी तकलीफें किए, लेकिन आज सक्सेस के बाद वो सारा तकलीफें ऐसा लगता है कि गायब हो गया है। लोग जब तकलीफ आके सुनाते हैं कि इस बिजनेस में काफी तकलीफ होता है, तो मेरा वो तकलीफ वाला दिन याद आ जाता है। और हम वही समझाते हैं लोगों को कि ये सब तकलीफ झेल लीजिए, क्योंकि आने वाला समय एक ऐसा लाइफ होगा कि आपको एक मोबाइल खरीदने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होगा। आज मुझे भी एक मोबाइल खरीदने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, एक लैपटॉप खरीदने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, एक गाड़ी खरीदने के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। और इसी आरसीएम के बदौलत एक घर भी दिए हैं अलग से, जहां हम रहते हैं, पुराना घर के बिल्कुल बगल में ही है। यानी कुछ भी आप करेंगे सक्सेस के बाद, आप कहीं घूमने जाएंगे। इस बिजनेस के द्वारा मैं दुबई यात्रा भी किया, और हिंदुस्तान के हर स्टेट तो लगभग जा ही चुके हैं। तो आपको घूमने फिरने के भी मौका मिलेगा, आपको वो चीज मिलेगा जो आप सपनों में देखते हैं। आज के युवाओं के 3 चीज चाहिए। एक, कि हमारे पास पैसा इतना हो कि कुछ भी खरीदे हम, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कीमती बाइक हो, चाहे वो कीमती कार हो। दूसरा चीज सिक्योरिटी भी चाहिए, लाइफ टाइम के लिए चाहिए। और तीसरा चीज क्या हो, समय हो उसको एंजॉय करने के लिए। लेकिन आपके पास और मेरे पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है आरसीएम बिजनेस, जो आपको ये तीनों ख्वाहिश को एक साथ पूरा कर दे, गारंटी के साथ। तो आप सारे साथी से रिक्वेस्ट है कि आप इस बिजनेस को जाने, इस बिजनेस को सुने, इसका मार्केटिंग प्लान को देखे, इसको समझे और अपना करियर इसके साथ तैयार कीजिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में पिछले 22 से 23 साल से रनिंग है। लेकिन पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना पॉपुलर नहीं था, लोगों के जानकारी में नहीं था। लेकिन आज हिंदुस्तान की जरूरत ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा चीज बन गया है कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अगर सही से इसको समझ ले, या फिर कोई भी हिंदुस्तान के एक आम नागरिक भी इसको सही से अगर समझ ले, तो अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने बहन को वो यही कहेगा कि पढ़ा लिखने के बाद तो आप डायरेक्ट सेलिंग को चूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो टाइम है, अभी टाइम क्या है, चेंजिंग का समय है, परिवर्तन का समय है। अगर समय से आपने खुद को परिवर्तन नहीं किया, तो जब टाइम आएगा कि आपको जबरन परिवर्तन करना ही होगा। जैसे आपको हम बता देते हैं कि 2G फोन अभी भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितने भी व्यक्ति ने 4G का फोन इस्तेमाल कर लिया या एंड्रॉयड फोन आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो वर्तमान में 2 तरह का बिजनेस आपके पास मौजूद है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस और एक है डायरेक्ट सेलिंग। दोनों में अंतर क्या है, वही 2G और 4G वाला फोन, कि एक में सिर्फ मैसेजिंग और काम चलेगा आपका बात, लेकिन एक स्मार्टफोन आप ले लेते हैं तो उसमें सारे काम आपका आ जाता है, उसमें सारे काम कर सकते हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग भी यही है। तो ये अभी जो जमाना चल रहा है, अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग का ही जमाना चल रहा है।
आपके पास देखिए, अगर आपको हम बारीकी से चीज को समझाएं तो आपके पास दो रास्ता है। एक पुराना रास्ता जो हमारे बाप दादा के अमल से चलते आ रहे हैं कि बाजार करना उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं, और एक है नया तरीका जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं कि अगर बाजार करने का तरीका ही कि सिर्फ बदल दे तो हम यहां से बहुत सारे चीज को अर्न कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो नया रास्ता क्या है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा बता दें कि 2020 से 25 का ये जो टाइम है इसको गोल्डन टाइम बोला गया है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अगर आपने अपने पुराने काम के साथ साथ इसको पार्ट टाइम में अगर कर लिया तो आने वाला समय में 2030 तक आपने अपने अंदर ही झांक के जब देखेंगे कि नहीं, मेरा डिसीजन जो 2020 या 21 में हमने लिए थे वो बहुत ही बढ़िया किया जो हमने डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। तो अगर आगे हम बताएंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट बेचना, सेल करना। तो आपको अगर हम बताएं कि तब पहले वाला जो प्रथा है, पहले वाला जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। पहले वाला सिस्टम क्या करता है कि कंपनी टू कस्टमर तक जो भाया हो के प्रोडक्ट आता है लाइक दिस, तो इस तरह के प्रोडक्ट ना आके कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट जो प्रोडक्ट आएगा या फिर डायरेक्ट जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं उसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पर बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी भी चालू है, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही आता है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि इसमें जितने भी लोग डायरेक्टली जुड़ेंगे, इनडायरेक्टली जुड़ेंगे, उन सारे लोगों को बेनिफिट यहां मिलता है। लेकिन इस इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है? इस इंडस्ट्री की जरूरत इसलिए पड़ा कि पुराना जो तरीका था उसमें जो विज्ञापन का जो मॉडल है उसमें अरबों रुपया फूका जाता है। टीवी में, रेडियो में, अखबारों में, होर्डिंग बोर्डिंग में बड़े बड़े फिल्म स्टार को, क्रिकेटरों को अरबों रुपया दिया जाता है। वो पैसा कहां से आता है? हमारा और आपके प्रोडक्ट से ही आता है वो पैसा। यानी वो पैसा हम और आप ही पे करते हैं। तो इसीलिए जितने भी सारे व्यक्ति हैं उन पैसे को बचा के हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर हमारे तक कंपनी पहुंचाना चाहता है। बेरोजगारी की अगर बात करें तो हिंदुस्तान का एक समस्या रहा है कि बेरोजगारी से हम लोग जूझ रहे हैं। कोरोना आने के बाद ये तो और बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन पहले से ही बेरोजगारी से हम लोग जूझ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अभी भी सिर्फ अभी ग्रेजुएशन से ज्यादा 12 से 15 करोड़ लोग हैं जो रजिस्टर्ड बेकार हैं, और कोरोना आने के बाद और 15-20 करोड़ की 50 करोड़ और बढ़ गए, क्योंकि जो भी प्राइवेट कंपनी है कोरोना के कारण जो बंद पड़ गया, ठप पड़ गया, वो सबको सब नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कि इसमें आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें फ्लेक्सिबल टाइम आप दे सकते हैं। आप कोई भी काम करते हैं उसको करने के बाद आप इस काम को रोजाना 1-2 घंटा आप कर सकते हैं। इसमें आप एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, आप एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं है, उसका कोई जरूरत यहां होता ही नहीं है। यहां कोई एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहां आ सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहां आपका कोई बॉस नहीं होता है, आप अपने समय के मालिक होते हैं। और यहां क्या होता है कि आप अनलिमिटेड और परमानेंट इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्या है? तो अगर आपको हम समझाएं कि वर्ष 2021 में ही खत्म हो जाएंगे लगभग 10 में से 4 नौकरियां, तो क्या कोरोना ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? सर, कोरोना तो है ही, लेकिन उसके साथ आप देखेंगे कि कोरोना के अलावा भी, पहले बात करें तो एक जेसीबी मशीन आता है और हजारों लोगों के काम घंटों में सुलटा लेता है। तो क्या इसने काम नहीं छीना लोगों का? एक मशीन आता है जो रोड में पेंट करता है, पहले उसी पेंट को करने के लिए हजारों लोग लगता था, सैकड़ों किलोमीटर भी क्लियर नहीं होता था। लेकिन आज एक मशीन आता है और सैकड़ों किलोमीटर घंटे में पेंट कर देता है। क्या इसने लोगों का रोजगार नहीं छीना? क्या इस मशीन ने रोजगार नहीं छीना? क्या
एटीएम मशीन में मशीन, प्रिंटर मशीन आ गया, कैश डिपॉजिट मशीन आ गया, चेक बॉक्स मशीन आ गया। क्या ये सब मशीन ने लोगों का काम नहीं छीना? जरूर छीना है। जहां ही मशीनों की एंट्री होगा वहां इंसानों का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसान को रेस्ट चाहिए, क्योंकि इंसान को हड़ताल चाहिए, क्योंकि इंसान को वीकली छुट्टी चाहिए, लेकिन मशीन को कुछ भी नहीं चाहिए। मशीन 24 घंटा काम कर सकता है और बिना कोई एक्स्ट्रा डिमांड के कर सकता है। इसीलिए जहां भी मशीनों से काम होगा वहां मनुष्य का कोई काम नहीं है, वहां से मनुष्य को हटा दिया जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर नहीं है, अब बहुत सारा सेक्टर आप देखेंगे जहां से लोगों का छुट्टी हो रहा है और रेगुलर हो रहा है। आगे चलते हैं कि आरसीएम क्या है। क्या हमको आरसीएम करना ही पड़ेगा? सर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो समय आने वाला है आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि एक व्यक्ति को आज से 10 साल पहले अगर बात करें, 5 साल पहले बात करें, तो एक मोबाइल बिकता था बैटरी के कारण कि बैटरी अच्छा है, कैमरा के कारण बिकता था कि कैमरा अच्छा है, या फिर बिकता था कि डिस्प्ले इसका अच्छा है, टच क्वालिटी अच्छा है। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति एक मोबाइल खरीदता है तो बैटरी भी चेक करता है, साउंड भी चेक करता है, रोम और रैम सही है कि नहीं वो भी चेक करता है, कैमरा बढ़िया है कि नहीं, डिस्प्ले सही है कि नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा कि नहीं। यानी एक फुल्ली लोडेड मोबाइल चाहिए और वो भी बजट में चाहिए। तो एक मोबाइल अगर लोग खरीदेंगे 20,000 का, तो अगर इतना कुछ चेक करेंगे तो ये तो लाइफ का मैटर है। आरसीएम भी एक फुल्ली लोडेड लाइफ पैकेज है। आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, यहां मिलेगा। आपको सिक्योरिटी फ्रीडम चाहिए, आपको यहां मिलेगा। आप पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, यहां कर सकते हैं। आपको कोई डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं है, यहां चलेगा। ये आपका सेल्फ बिजनेस है, अपना बिजनेस है। आप अनलिमिटेड टाइम यहां से अर्न कर सकते हैं। आप दुनिया की किसी भी हिस्से में जा सकते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये एक फुल्ली लोडेड पैकेज है और लोगों को इसी तरह का पैकेज का वर्तमान में जरूरत भी है। आज का युवा यही चाहता है। देखिए, भविष्य की बात करें तो फीकी केपीएमजी का एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक सिर्फ हिंदुस्तान में ही 64,500 करोड़ तक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग होने वाला है। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में भी बात करें तो 13 से 20,000 करोड़ के आसपास अभी फिलहाल 2020 के एंट्री तक हो चुका है। तो आने वाला 5 साल में ये 5 गुना दिखा रहा है कि 5 गुना होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 5 गुना नहीं 50 गुना होगा आने वाला 5 साल के अंदर, क्योंकि लोगों का ये जरूरत बन चुका है, लोगों का जिंदगी बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन इसको सही से समझने की जरूरत है। लोगों को दूर से क्या लगता है कि अगर हम आरसीएम में आ गए तो प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, जोड़ा जोड़ी का काम शुरू हो गया। लेकिन नहीं, आरसीएम को अगर आप समझ ले, डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप समझ ले, आपको लगेगा कि नहीं हमने बहुत गलती किया कि 2 साल का 1 साल का हमने देरी कर दिया। सक्सेस को अगर आप सोचेंगे, सक्सेस के बारे में सोचेंगे कि ये साबुन तेल अगरबत्ती बेचने का बिजनेस है, नहीं, इसमें जो सक्सेस छुपा है उसके बारे में अगर आप नॉलेज ले ले तो बहुत ही बढ़िया आप इस बिजनेस में कर पाएंगे। वो नॉलेज क्या है? थोड़ा सा प्रोडक्ट की नॉलेज ले ले। नॉलेज 2 तरह का है, एक साधारण ज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं और एक विशेष ज्ञान। साधारण ज्ञान क्या है कि एक पेस्ट आप सुबह करते हैं तो उसमें क्या है कि आपकी मुंह के कीटाणु जर्म्स मरते हैं। लेकिन विशेष ज्ञान क्या है कि अगर पेस्ट को दोबारा करते हैं, 2 बार, सुबह में भी 1 बार करते हैं और रात को भी करते हैं, तो रात के खाने के बाद जो खाना आपके दांतों में फंसा हुआ रह जाता है उसको भी साफ करते हैं और पूरे रात तक मुंह को क्लीन रखता है एक पेस्ट। हमारा ही ऑलराउंडर पेस्ट ले लीजिए तो उसका भी काम यही है। तो ज्ञान और विशेष ज्ञान में फर्क है। जैसे न्यूट्रीचार्ज S5 इस प्रोडक्ट का नाम है, तो अगर हम आपको बताएं कि इसमें खूबी क्या है, कि इसमें खूबी है कि 5 तरह की चीजों से ये बनता है, ब्लैक सीड, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना। तो इसका काम क्या है? इसका काम देखेंगे कि इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है, आपके अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपका गैस अगर होता है शरीर में तो उसको भी ये कम करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, लीवर किडनी को ये ठीक करता है, बोन हेल्थी रखता है, हार्ट को हेल्थी रखता है। तो ये विशेष ज्ञान पैकेज है। तो आपको विशेष ज्ञान लेना है, 2 चीज को आपको क्लियर कर लेना है। एक है मार्केटिंग प्लान कि पैसा आता कहां से है, और दूसरा अगर आप एग्री होते हैं तो नया ज्वाइनिंग कर लेना है तुरंत, देर नहीं करना है, क्योंकि आरसीएम के बिना भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना है और आरसीएम के साथ भी प्रोडक्ट परचेज करना है, नया कुछ भी नहीं है। तो आप सारे साथी, जितने भी साथी हमको सुन रहे हैं, अगर आप नया है
तो आप एक तुरंत डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जिसने भी बताया इस सिस्टम के बारे में उसके साथ बैठिए और इस बिजनेस को शुरू कीजिए। इस बिजनेस का अगर रेगुलर आप करना चाहते हैं और बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो इस बिजनेस का कुछ प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अगर आप करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। एक क्या है कि आपने शुरुआत किया, अपने घर के प्रोडक्ट से शुरुआत किया। आपके घर में 5,000 का प्रोडक्ट लगेगा तो आपने 5,000 से शुरुआत किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस प्रोडक्ट को शेयर भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 5,000 ही करेंगे और हमारे साथ जितने भी व्यक्ति या फिर जो भी साथी मेरे साथ आना चाहते हैं उनको हम लाएंगे, तो आप ला सकते हैं। अगर आप चाहें कि 5,000 बीबी से शुरुआत करेंगे यानी 10,000 रुपया हर महीने का हम शुरुआत करेंगे तो आप कर सकते हैं। इससे क्या है, एक डिस्प्ले वॉल आपका घर में बन जाएगा, तो इससे भी आप कर सकते हैं। नए नए ऑफर्स आते रहते हैं, न्यूट्रीचार्ज की तरफ से आते रहते हैं, उसको आप जाने और उसको आप टीम में प्रमोट करें या खुद भी करने की कोशिश करें। आप डिस्प्ले वॉल क्या है, डिस्प्ले वॉल ये है, इसको क्या बोलते हैं कि आपके घर में जो सामान लगते हैं रोजाना का, उसको ये थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेके अपने घर के सेल्फ में सजा के रखना है और उसी घर में सजा के रखना है जहां आपका मेहमान बैठता हो। तो वो आपके लिए अच्छा होगा कि जैसे ही पूछे कोई मेहमान कि ये क्या है तो आप बता दें कि हम इसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये हेल्थी भी है, अच्छा भी है, बाजार से रेट भी कम है और क्वालिटी में भी दम है। तो जैसे ही आप बताते हैं तो नया कस्टमर बन जाता है। तो ये डिस्प्ले वॉल के थ्रू, और डिस्प्ले वॉल के थ्रू अगर आप करते हैं तो उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं, पक्का बिल भी दे सकते हैं। आप स्वयं दुकान ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, पुराना साथी के लिए अगर हम बताएं कि इस बिजनेस में आपको हार्डवर्क करना होता है। हार्डवर्क मीन्स सिस्टम के साथ लगे रहने से। अगर आप रोजाना 1 घंटा करके करेंगे तो रोजाना 1 घंटा करके कर सकते हैं, रोजाना 2 घंटा करके आप करना चाहते हैं तो 2 घंटा करके कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी यहां आपको मेंटेन करना है, लगातार आपको करना है, तभी जाके आपका होगा। ऐसा नहीं कि आज हमने 2 घंटा बोला 1 महीने तक भूल गया आरसीएम को, तो नहीं होने वाला है। आपको लगातार करना है, कंटिन्यू करना है, तभी जाके हो पाएगा। एक कहावत है, हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो एक कहावत है कि आपका टैलेंट भी अपने अंदर ही खत्म हो जाएगा अगर आप टैलेंट को यूज नहीं किया। तो एक चीज और बताएंगे हम आपको, अकाउंटेबिलिटी। इस बिजनेस क्या चाहता है, अकाउंटेबिलिटी चाहता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसमें हेल्प कर दे आगे बढ़ने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, अगर प्रोवाइड रिसोर्स, आप जैसे सक्सेस हुए उसी सक्सेस का फॉर्मूला को अगर सामने वाले को बता दे, क्लियर करके बता दे, तो आप इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा सिर्फ हमारे अंदर ये करना है कि हम ये बिजनेस को कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा आपके अंदर हिम्मत लाना है और इस बिजनेस को फैमिली के साथ करना है। हम इस बिजनेस में किसी के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं हुई, मुझे इस बिजनेस में मेरा फादर द्वारा लाया गया, हमको इस बिजनेस में फादर द्वारा लाया गया। फादर ने बोला कि अगर इसको पार्ट टाइम आप करते हो तो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो बात मजाक लगा, लेकिन अभी सच्चाई है कि अभी एमए कंप्लीट करने के बाद आरसीएम बिजनेस का रूबी लेवल पर हूं और मुझे कोई नौकरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूबी लेवल में आने के बाद एक व्यक्ति का इनकम 2 लाख के आसपास हो ही जाता है 1 महीने का। तो मुझे नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। और फ्रीडम क्या है, मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे कोई हुक्म करने वाला नहीं है, मैं अपना समय का मालिक हूं, मुझे जहां इच्छा वहां जा सकता हूं, विदेश भी घुमा हूं आरसीएम के थ्रू। तो आपको एक चीज हम बता दें कि अपने अंदर थोड़ा सा ये लाना है कि हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर नूरालम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये थोड़ा सा अपने अंदर जोश जुनून भरना है और एक टारगेट लेना है अपने जिंदगी में कि हमको अगले 2 साल के अंदर, अगले 1 साल के अंदर हमको कहां जाना है, कितना दूर तक तय करना है। सक्सेस का मतलब बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, सक्सेस के मतलब बहुत सारे लोगों के पास समय है, सक्सेस के मतलब बहुत सारे लोगों के पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है। तो ये अलग अलग मीनिंग्स है। लेकिन आरसीएम में आने के बाद एक टारगेट बनाइए आप कि अगले 1 साल के अंदर हमको 1 करोड़ का बिजनेस तक जाना है, 50 लाख के बिजनेस तक जाना है। तो एक टारगेट बनाना पड़ेगा। हार्डवर्क इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। अगर आप हार्डवर्क को अपनाते हैं
तो आप सक्सेस के बहुत करीब चले जाएंगे। क्योंकि एक कहावत है कि अगर टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा हो और उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो टैलेंट भी आपके साथ सड़ जाएगा, यानी आपके साथ इस दुनिया से चला जाएगा। तो इसीलिए वर्क पे विश्वास करना है। और एक है होनेस्टी। आरसीएम कंपनी, इस होनेस्टी की बात जब भी आता है तो आरसीएम के नाम उसके साथ जुड़ जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनी XYZ आपको मिल जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तानी रेट के ऊपर और हिंदुस्तानी कल्चर के ऊपर अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाता है तो सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो है आरसीएम बिजनेस। आपको रीजनेबल रेट और दमदार क्वालिटी के साथ, हम तो कहेंगे कि इंडियन रेट और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी अगर चाहिए तो एक ही कंपनी आपको दे सकता है, वो है आरसीएम बिजनेस। थोड़ा सा यहां अपने अपलाइन के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट जो हम बताते हैं वो रिस्पेक्ट चाहिए हमको, हर व्यक्ति को। आप जिसकी द्वारा इस बिजनेस में आए हैं, अगर उसकी प्रति आपका रिस्पेक्ट ना हो तो आगे बढ़ना काफी मुश्किल होता है। एक कहावत है कि नमक के जन्म पानी से ही होता है, और पानी को ही अगर वो ईगो दिखाए तो वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ऑफलाइन की बहुत बड़ा भूमिका रहता है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन क्या होता है हमारे इस बिजनेस में, मां के बराबर होता है कि उसने हमको इस बिजनेस में लाया। तो अगर ऑफलाइन कोई राह दिखाए कि इस रास्ते में हमको नहीं चलना है, क्योंकि आगे वो चल चुके हैं, तो हमको नहीं चलना है। अगर हम अपने आइडिया लगाते हैं, हम नया आइडिया लगाते हैं, तो आगे चल के हमको ठोकर लगने वाले हैं। तो आप सारे साथी को हम बताएंगे कि रिस्पेक्ट योर अपलाइन। जो भी व्यक्ति आपको लाते हैं इस बिजनेस में वो आपके अपलाइन है। और सिर्फ इस मीटिंग में नहीं, और भी मीटिंग, विजय सर का मीटिंग हो, मुकेश जी का मीटिंग हो, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा कोई मीटिंग हो, तो आप हर मीटिंग में कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानकारी आपके अंदर आएंगे। यह थोड़ा सा आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, कोई भी एंटरटेनमेंट चैनल को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे घंटे घंटे आपको मजा आएगा। लेकिन कोई भी एजुकेशन चैनल को आप उठा ले, जैसे ही देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ये सब सुना हुआ है यार, सुनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञान है अपने अंदर। लेकिन ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। अगर रोजाना हम थोड़ा थोड़ा करके अगर सीख ले और थोड़ा करके अगर सीख से आगे बढ़े, तो आगे चल के हम जैसे हमारे सीनियर आज सफायर, स्टार सफायर या डायमंड तक पहुंचे हैं, तो हम लोग भी पहुंचेंगे। और इस बिजनेस में आने के बाद अपना एटीट्यूड को चेंज करना है कि पहले अगर हम बेकार 2 घंटा 3 घंटा राजनीति की बात करता था या फिर किसी भी चीज को लेके लड़ता रहता था, तो वो सब छोड़ के हमको यहां उस टाइम को इन्वेस्ट करना है। टाइम, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं तो समय को बर्बाद ना करें दोस्त। लगातार लगे रहे, कंटिन्यूअस लगे रहे। थोड़ा सा भी आपको ये लगता है कि आरसीएम में आने के बाद हम पीछे जा रहे हैं, तो अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। आपने काम की स्पीड को घटाया है, इसीलिए आपको लग रहा है कि आप थोड़ा पीछे जा रहे हैं। तो इसीलिए समय बहुत कम है और सक्सेस के ऊपर ध्यान देना है। जो भी पुराना साथी है, अगर आपको रेस्ट करना है तो एक लेवल है आरसीएम बिजनेस का, स्टार रूबी। कोर टीम में एंट्री ले, स्टार रूबी बने, और तब आप रेस्ट ले सकते हैं। तब आप 1 महीने 2 महीने के लिए स्विट्जरलैंड घूम सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका इनकम 4 से 5 लाख रुपया महीना हो जाएगा। आपके नीचे हजारों लोग काम करने वाले तैयार हो जाएंगे आपके बिना। तो आप एक टारगेट बना सकते हैं कि अगले 2 से 3 साल में हम इस लेवल में पहुंचेंगे, और तब जाके हम अपने फैमिली को वो सारे सुख दे सकते हैं जो हमने सपने में देखे थे। अगर रेगुलर ग्रोथ करना है अपने टीम में, रेगुलर अपने बिजनेस में ग्रोथ करना है, तो हम लोगों को वाइटल लेवल को अपनाना पड़ेगा। अगर वाइटल लेवल को हम लोग अपनाते हैं, वाइटल लेवल का टारगेट बनाते हैं, तो हर रॉयल्टी अचीवर, हर लीडरशिप अचीवर, जो भी छोटा छोटा भी बिजनेस है, तो वो एक बिगिनर वो निकाल सकते हैं हर महीना। तो अगर हमारे टीम में 50 है, मान लीजिए कि रॉयल्टी अचीवर है या फिर लीडरशिप अचीवर है, तो एक बिगिनर भी अगर निकालते हैं तो 50 बिगिनर एक महीने में निकलेगा। ये आसान काम है, इसको ही फोकस हम लोग करते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। एक चीज और है, सेटिस्फाइड। अगर आपके पास स्टार प्लैटिनम का पिन है, स्टार पर्ल का पिन है, एमराल्ड का पिन है, स्टार एमराल्ड का पिन है, तो सेटिस्फाइड नहीं होना है। जब भी आप सेटिस्फाइड होंगे इस बिजनेस में, आप खत्म हो जाएंगे, ज्यादा लंबा आप नहीं टिकेंगे, क्योंकि आगे इसका बहुत लंबा रास्ता है, आपको बहुत लंबा चलना है। ऐसा नहीं है कि बस हो गया 1 लाख रुपया महीना आ रहा है। अरे सर, 1 लाख रुपया इनकम आरसीएम बिजनेस में 54 बराबर है। यानी आरसीएम में आने के बाद आपके सपने बड़ा होने चाहिए।
5 लाख 10 लाख 20 लाख तक आपको सोच होना चाहिए कि हम आरसीएम बिजनेस से इनकम करेंगे, क्योंकि इस सिस्टम में आने के बाद लोगों के सपना पहले तो छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। हम भी जब आरसीएम में आए थे तो मुझे भी लगा था कि 10,000 इनकम आ जाए तो बस, लेकिन आज 2 लाख के बाद भी हम आपको बताते हैं कि मेरा टारगेट बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है, कि हमको भी डायमंड तक जाना है। सपना वही है, तो सेटिस्फाइड नहीं होना है, संतुष्ट नहीं होना है और इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। कोई भी आपको तोड़े लेकिन इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन जोड़ने वाले सिर्फ आरसीएम में ही मिलेंगे। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आता है, अगर आपके अंदर कुछ भी आपको कमी लगता है, कुछ भी थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आता है, काउंसिल योर अपलाइन, प्लीज कॉल योर अपलाइन, उसके साथ बैठे डिस्कस करें क्यों नेगेटिविटी आ रहा है। पैसों के कारण आ रहा है, फैमिली के कारण आ रहा है, दोस्त के कारण आ रहा है, समाज के कारण आ रहा है, धर्म के कारण आ रहा है, तो काउंसिल विथ योर अपलाइन, अपलाइन के साथ काउंसिल करें। वो आपको बेहतर बताएगा कि आपको नेगेटिविटी कहां से आ रहा है, आपके अंदर कमजोरी कहां से आ रहा है। वो आपको काउंसलिंग करेगा और आपको फिर से दोबारा नए से ताजा कर देगा जैसे नए ज्वाइनिंग में आप रहते थे। तो इसीलिए तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, सिर्फ जोड़ने वाले आरसीएम में मिलेंगे। तो आपको नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी छोड़ना नहीं है। आरसीएम में जितने भी अनसक्सेसफुल व्यक्ति आपको दिखेंगे वो छोड़ दिया था, सिर्फ एक ही गलती है उसका, सिर्फ छोड़ दिया था वो आरसीएम, बस यही गलती है। और याद रखना दोस्तों, ठोकर इंसान जिंदगी में छोटे से पत्थर में ही लगते हैं, पहाड़ में कभी भी ठोकर नहीं लगता। तो जिंदगी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ठोकर लगने के लिए एक छोटा सा पत्थर काफी है, पहाड़ की जरूरत नहीं है। तो आपको नेगेटिव करने के लिए एक छोटा सा वर्ड काफी है लोगों के लिए, लेकिन आपको अगर इस बिजनेस में टिके रहना है तो प्लीज काउंसिलिंग योर अपलाइन। आपके साथ जो मिल रहे हैं, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही संभव है। नहीं तो आज क्या है कि आज घर में हम लोग बंद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज क्या है, जूम या यूट्यूब के माध्यम से आज हजारों लाखों लोग लाखों शहरों से, हजारों शहरों से जुड़ जाते हैं, विदेश से भी जुड़ जाते हैं। तो ये पावर किसका है? ये पावर है इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का। तो इसको प्रमोट करें अपने टीम में जितना ज्यादा हो। हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, आप लर्नर एंजॉय को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, आरसीएम बिजनेस का जो ऑफिशियल चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और करवाइए लोगों को। तो इसमें क्या होगा कि जो ज्ञान आपको मिलेगा वो लगातार आपके टीम को मिलता जाएगा। आरसीएम को करने के लिए 3 चीज आप साथ में लेके चले, एक फोर्स, वर्क और एनर्जी। तीनों चीज हमेशा जोश के साथ, जुनून के साथ लगे रहे इस बिजनेस में, सीखते रहे हमेशा। तो इस बिजनेस में आपको बहुत बड़े मुकाम आगे चल के हासिल होगा। अब कंपनी का थोड़ा प्रोफाइल बता दें। ये जो देख रहे हैं ये हमारा आरसीएम वर्ल्ड है और ये 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। हम तो ये बता देते हैं कि हिंदुस्तान की अगर सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी को एक ऑफिस को एक जगह कर दे तो हमारा सिर्फ आरसीएम वर्ल्ड में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राउडनेस है, जरूर प्राउडनेस है कि आज हमारे कंपनी के जो बैकग्राउंड है, जो उन्होंने तैयारी किया है फ्यूचर के लिए, ये हमारे लिए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने देखा है आरसीएम वर्ल्ड आने वाले समय में और भी बेहतर होने जा रहे हैं। और इसका डिलीवरी सेंटर की बात करें तो हिंदुस्तान के लगभग 150 से ज्यादा डिपो हैं, 10 से 15 हजार से ज्यादा पिकअप सेंटर है, 1.5 लाख से ज्यादा आरसीएम का डिस्प्ले वॉल है और ये लगातार सर्विस दे रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते ही जा रहा है। तो आप जितने भी साथी हैं, अगर क्वेश्चन मन में आए कि इसमें क्या इनकम होता है, हाँ जरूर होता है। आप अगर आरसीएम में चाहें कि 500 रुपए महीने के इनकम लेंगे तो ले सकते हैं, और आप चाहें कि आरसीएम से 20 लाख रुपए महीने का इनकम लेंगे तो ले सकते हैं, पॉसिबल है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप सारे साथी को मिलके। पहले महीने के इनकम आरसीएम में 242 रुपए का एक स्टेटमेंट था और आरसीएम में रूबी का जो इनकम लिए हैं हम 2,01,000 का इनकम लिए हैं। और जितने भी साथी इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप सारे साथी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी नए दोस्त मेरा सुन रहे हैं, जिसने भी आपको जानकारी दी, उसके साथ बैठिए और इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए और अपने भविष्य और अपने फ्यूचर को उज्जवल बनाइए। जय आरसीएम।